हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हम लोग पढ़े हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और हमने प्रीवियस लेक्चर में कैसा पीरियोडिक टेबल है, किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हुआ था, क्या बेसिक थियरी यूज की थी टू क्लासिफिकेशन टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने नोट कर ली थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने पीरियोडिक टेबल प्रीवियसली पढ़ा था, राइट, तो उसी पीरियोडिक टेबल के जो ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज भी हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। अब बच्चों देखो, यहाँ पे ग्रुप्स आपने देखे हैं। देर आर टोटल 18 ग्रुप्स, जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है, जिसमें ये ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये 3 टू 12 ये डी ब्लॉक में है, जहाँ पे हम लोग सीरीज वाइज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पीरियड में पढ़ेंगे। दैट इज फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवन पीरियड। फोर्थ पीरियड को 3D एलिमेंट कहते हैं, यानी 3D इन द सेंस थर्ड शेल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज, इस तरह से हम लोग वो सीरीज वाइज, आई मीन टू से इन अ पीरियड, बट इन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, and then after third, fourth, fifth, sixth, 13, 14, 15, 16, 17 and the 18 group, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लर्न करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर विल गो फॉर दी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। अब देखो, ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है बच्चों हमें, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? NS1। NS1 इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन यानी ये एक्चुअली एन क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? यहाँ पे एन इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज शेल आप कह सकते हैं। KLMN शेल लिखते हैं ना हम लोग, KLMN, उसी के शेल को हम लोग बोलते हैं जनरली फर्स्ट शेल। ओके, एल यानी सेकेंड शेल, एम यानी थर्ड शेल, एन यानी फोर्थ शेल। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s1, 2s1, 3s1, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हैं कि k शेल के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, l शेल के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वे ओनली। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप फर्स्ट का, दैट इज NS1। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ लिखा है बच्चों, जैसे कि लिथियम है। ओके, लिथियम का 2s1, क्योंकि लिथियम का लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। ठीक है, तो 3 अगर है लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो फिर पहले शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंड सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से 1s2, 2s1, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दोस्तों। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे। नेक्स्ट, दैट इज ग्रुप नंबर 2। क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो n शेल ऑफ s ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि बेरिलियम 2s2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ दोस्तों, दिस इज मैग्नीशियम 3s2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 1s2, 2s2, 2p6, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हो गया। उसके बाद ग्रुप 3। ग्रुप 3 का ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों, दैट इज NS, NS2, N-1, D1। ठीक है, NS2, N-1, D1। यहाँ पे N-1 यानी n नंबर ऑफ अ शेल -1, सो वो कुछ इनर शेल ऑर्बिटल होगा, लाइक 3D, 4D, 5D। सो एक्चुअली ये स्कैंडियम, ये एक एलिमेंट है थर्ड ग्रुप 3 का। यू कैन सी ओवर हियर ग्रुप नंबर 3, स्कैंडियम ये फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, ये ट्री में ये सेकंड एलिमेंट है, तो स्कैंडियम फर्स्ट जो है, ओके, उसका जो एटॉमिक नंबर है 21। तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d1। जैसे NS2, N-1, तो फोर्थ शेल -1, दैट इज 3D, थर्ड एंड D, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ओके, सेम वे ग्रुप 13, NS2, NP5। अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। p ऑर्बिटल में हमें पता है दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होता है, p ऑर्बिटल में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट। तो फिर 13 में NP1, 14 के लिए NS2, NP2, 15 के लिए NS2, NP3, 16 के लिए NS2, NP5, 17 NS2, NP4 फॉर 16 एक्चुअली, NS2, NP5, 17 एंड NS2, NP6, यानी 18 ग्रुप के लिए। तो आप
वन से P6, ये देखा ना P1 से P6, तो यानी 1 से 6 इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल में चले जाएंगे। जैसे जैसे आप ग्रुप चले जाओगे लेफ्ट टू राइट 13 14 15 16 इस तरह से, तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे बढ़ता जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। तो ये बच्चों दोस्तों आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डन, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 4 ब्लॉक। ठीक है, मेजर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों, ये हमें यहाँ पे लर्न करना है। ओके, तो हमें 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। एस ब्लॉक जिसमें पहले दो ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, पी ब्लॉक यहाँ पे थर्ड ग्रुप एंड 6 पीरियड, थर्ड ग्रुप एंड 7 पीरियड, ऐसे दो, उसमें दो सीरीज आती है जिनको कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, जहाँ पे टोटल हो गए एटॉम एलिमेंट 15 15 30 57 टू 71 एंड 89 टू 103 ये एक्टिनाइड्स है, जो कि एफ ब्लॉक में उनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में, तो उसको इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों, तो ये भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है बच्चों। ठीक है, ये आपको शायद से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस और ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी या फिर एफ ब्लॉक। तो ये जस्ट यू रिमेंबर दिस थिंग्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122। ओके, NS122। अब देखो चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एस ब्लॉक का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक से सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट। ओके, अगर एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पे देखो ये Na एटॉमिक नंबर 11। ओके, अब यहाँ पे जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6, ऐसे हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ये 2 + 2 4 + 2 6। अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जाएगा, थर्ड शेल। थर्ड शेल के s ऑर्बिटल में वो 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, तो s ऑर्बिटल में NS122 बोला है, क्या ना n के s ऑर्बिटल में एक से मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 है, तो वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट शेल में। एंड सेकेंड ग्रुप में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि अगर मैग्नीशियम हम लोग एग्जाम्पल ले लें सेकेंड ग्रुप का, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीशियम। हाँ, एटॉमिक नंबर है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो थर्ड शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यानी NS1 दैट इज, एंड NS2 यानी 1 to 2 में के रेंज में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे फॉर दी मैग्नीशियम। तो इस तरह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलो इसको हटा देते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, दैट इज NS2 NP126। NP में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ डी ब्लॉक NS022 यानी 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फिर मैक्स टू मैक्स 2, एंड देन N-1 D 1 to 10। ठीक है, यानी इनर शेल के डी ऑर्बिटल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देन एफ ब्लॉक NS2 N-1 D 1 0 to 1 एंड N-2 F 1 to 14। तो ये बच्चों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए किसके लिए, पर्टिकुलर ग्रुप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दोस्तों इसके ऊपर जरूर आ सकता है, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना। NS122 फॉर एस ब्लॉक, NS2 NP126 दैट इज फॉर P ब्लॉक, D block NS022 N-1 D 1 to 10, and for the F block NS2 N-1 D 0 to 2 N-2 F 1 to 14। ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलो बच्चों चले जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला ब्लॉक जो है हमारा कौन सा है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आई मीन एलिमेंट्स जो है उनको। ठीक है, तो ये देख लो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ग्रुप 1, द एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन ग्रुप 1 नोन एज अल्कली मेटल, एंड ग्रुप 2 उनको क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप 1 में, हाइड्रोजन, देन एलिमेंट्स जो मेटालिक स्टेट में है दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ग्रुप 2 में कौन सा है बच्चों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद है दैट इज या बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड
रेडियम. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स. सो दीज आर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ओके, ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स. बच्चों देखो, ऑल दीज एलिमेंट्स आर व्हाट, रिएक्टिव मेटल्स है. सारे के सारे मेटल्स है और सारे के सारे रिएक्टिव मेटल्स है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे. तो वो दो इलेक्ट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, तो वो आसानी से वो डोनेट कर लेंगे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे वहां पे. डन. ओके, नेक्स्ट इज दे अकर्स इन अ कंबाइंड स्टेट. ओके, वो फ्री एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको. जैसे कि आपको गोल्ड है, गोल्ड माइन में गोल्ड मिल जाता है. ओके, इन से अनरिएक्टिव फॉर्म, सिर्फ कुछ इंप्योरिटीज है वो आपको निकाल देनी पड़ती है. अंडरस्टूड, बिकॉज गोल्ड इज अ अनरिएक्टिव स्पीसीज ओनली. प्लेटिनम है वो अनरिएक्टिव स्पीसीज है. बट ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ओके, ये दोस्तों yeah, that is beryllium that is group 2, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, as well as lithium to francium. ये से जो सारे एलिमेंट्स है बच्चों, ये हाईली रिएक्टिव है एंड दे आर जनरली प्रेजेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म. कंबाइंड फॉर्म यानी क्या है दोस्तों, कि वो सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होंगे. जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम 2 प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट. ओके, तो यहाँ पे सोडियम ये इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा. ठीक है, बट सिंपल सिंगल सोडियम एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा नेचर में, क्योंकि वो ऑलरेडी रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एनायंस के साथ आसानी से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, आयोनिक बॉन्ड. सेम द केस विद द सेकंड ग्रुप एलिमेंट ऑल्सो. ठीक है दोस्तों. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर दिस वन, दैट इज देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दी लिथियम एंड बेरिलियम आर आयोनिक इन नेचर. आयोनिक यानी क्या बच्चा होगा, कि वहां पे होंगे आयोनिक बॉन्ड्स. ठीक है, इन सब के कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम. लिथियम ये सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, एंड बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है इसका, दैट इज सेकंड ग्रुप का. ये देखो, ये लिथियम एंड ये बेरिलियम, ये दोनों छोड़ के जो एलिमेंट्स है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, दे आर हैविंग आयोनिक बॉन्ड. कौन से टाइप का है, आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड है तो उन कंपाउंड को क्या कहे जाएंगे दोस्तों, उनको कहेंगे आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अंडरस्टूड. ओके, अब ये आयोनिक कंपाउंड है तो फिर यहाँ पे कौन से टाइप का बॉन्ड होगा, यहाँ पे मोर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड होगा. कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर. ठीक है, एंड दे हैव दी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों लो होती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है दोस्तों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी. वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है जनरली. तो ये बच्चों 4 से 5 पॉइंट है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 1 S block element, where S block element contain two group 1 is alkali metal, group 2 is alkaline earth metal. All these are reactive metals, they present generally in a combined form. Okay, they are compounds generally ionic except beryllium and lithium, and they have low ionization enthalpy. Done. Clear हो गया दोस्तों. Okay, आगे बढ़ते हैं. Next one, that is characteristics of P block, जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है. पी ब्लॉक जनरली होता कहाँ पे है बच्चों, सो पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन्स अ ग्रुप, ओके हियर इट इज एक्चुअली 1 and 2, that is of S block. in fact the P block element जो है that is group 13. okay, element of group 13 to 18, या ये लिखना है. ओके चलो, सो पी ब्लॉक एलिमेंट देयर वाज अ करेक्शन एक्चुअली, वो करेक्ट कर लिया है मैंने. तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कहाँ होते हैं, इन द ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, राइट. ओके, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 यानी कौन सा है, चलो पीरियोडिक टेबल लिख लेते हैं अगेन. सी, ये पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड पर. डन. ओके, हाँ जी. अब देखो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स है पी ब्लॉक एलिमेंट के. दीज आर कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. 30 टू 18 जो ग्रुप एलिमेंट्स है उनको मेन ग्रुप एलिमेंट या फिर क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. बच्चों इसमें जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स है, ठीक है, 18 ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ नोबल गैसेस. ठीक है, 18 ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस. ग्रुप नेक्स्ट जो उससे प्रीवियस ग्रुप जो है दैट इज 17 ग्रुप, एंड 17 को कहा जाएगा हैलोजन. हैलोजन फैमिली. हैलोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट होता है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन. ठीक है, टेनीसाइन.
ये सारे एलिमेंट। ग्रुप 16 आर नोन एज कैल्कोजेंस। तो ये आपको स्पेसिफाई कर देना है बच्चों कि पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 13 to 18, यानी 6 ग्रुप है एक्चुअली। these are called to these elements are called as main group element or representative element। specifically 18 ग्रुप जो एलिमेंट्स है उनको नोबल गैस कहा जाएगा, 17 को हैलोजेंस कहते हैं एंड 16 ग्रुप को कैल्कोजेंस कहते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट जनरली प्रेजेंट होता है मेटालिक फॉर्म में, नॉन मेटल्स में या फिर मेटालॉइड में? तो ये सारे मेटल्स है, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटालॉइड्स। मेटल नॉन मेटल तो पता होगा दोस्तों, मेटालॉइड यानी क्या, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स, ठीक है। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन and then decreases down decreases left to right actually। here decrease होना चाहिए, just a minute। ओके डन। चलो, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज होगा एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है दोस्तों एक्चुअल, यानी नीचे आपको मेटल ज्यादा मिलेंगे, टॉप ऑफ द ग्रुप आपको नॉन मेटल ज्यादा मिलेंगे। तो नॉन मेटल कैरेक्टर इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, ओके, एंड डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरफ चले जाओगे तो आपको नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होते दिखाई देंगे, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हो गए किसके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। चलो चले जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में बच्चों कितना है, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, सेंटर में जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट। दीज ऑल आर मेटालिक स्पीसीज, ये सारे के सारे all these are metals only, okay, all these are metals। These are known as transition elements और transition metals, सारे के सारे transition elements है। क्यों बच्चों transition elements है, क्योंकि देखो P ब्लॉक में आपको नॉन मेटल्स ज्यादा मिलेंगे, S ब्लॉक जो है ओके एक्सट्रीम लेफ्ट में वहां पे मेटालिक सब्सटेंस, आपको मेटल टू नॉन मेटल कैरेक्टर जो है P ब्लॉक का वो चेंज होगा थ्रू द D ब्लॉक, ओके। सो ट्रांजिशन मीन्स टू चेंज, तो मेटालिक कैरेक्टर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर चेंजिंग थ्रू द डी ब्लॉक एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। पैरामैग्नेटिज्म एंड एबिलिटी टू फॉर्म द कलर्ड आयन, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग, यानी उसके कुछ चार्जेस अलग अलग क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली डोनेट कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटलीस्ट एक भी से क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिज्म। दे यूजुअली हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द कलर्ड आयन, उनके आयंस कलर्ड होता है क्योंकि वो कुछ जब भी आयंस फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसकी वजह से वो कलर्ड इम्पैक्ट कर लेंगे आयंस को, तो वो कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है बच्चों, बिकॉज दे हैव partially filled inner d orbital, ठीक है, they have partially filled inner d orbital and finally they use as a catalyst। ये d block elements को हम लोग as a catalyst use कर सकते हैं। क्यों catalyst as a catalyst use कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ability है to increase the rate of a chemical reaction, ठीक है, chemical reaction का rate increase कर सकता है, तो we can use them as a catalyst also, ठीक है guys। तो these all are the characteristics। d block elements have the elements are belongs to the group 3 to 12, they all are metals, they are known as transition element or transition metals। element of d block have variable oxidation state, paramagnetism as well as have the ability to form colored compound or colored ion due to partially filled inner d orbital and they usually use as a catalyst, okay। chalo now we'll go for the final टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक बच्चों कहाँ पे मिलेगा आपको, पीरियोडिक टेबल वापस से देख लेते हैं। सी हियर, ये एफ ब्लॉक है, ओके, ये जो है दिस इज एफ ब्लॉक, ओके। अब ये एफ ब्लॉक जो है ये दो सीरीज, टू सीरीज, द फर्स्ट सीरीज इज लैंथेनाइड, अदर वन इज एक्टिनाइड। पहले सीरीज लैंथेनाइड क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो लैंथेनम है, द फर्स्ट एलिमेंट इज लैंथेनम, ठीक है, पहला एलिमेंट लैंथेनम है और इसी के लिए वो पूरी सीरीज को नाम लैंथेनाइड दिया है। एंड यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो एक्टिनाइड है तो इसीलिए पूरी सीरीज को नाम दे दिया, और एक्टिनियम एक्चुअली, तो पूरी सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, अंडरस्टूड। तो पहले जो सीरीज में जो फर्स्ट एलिमेंट है अकॉर्डिंगली उनको वो नाम दिया गया है दोस्तों,
ठीक है। तो फिर सी हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक ऑल आर मेटल्स ओनली, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे मेटालिक सब्सटेंस है। Now there have two series, lanthanide series and actinide series. As I said, दो series मिलेंगी आपको, lanthanide and actinide. Lanthanide series generally start होती है from 57 and end होती है atomic number 71 पे। actinide series start होती है atomic number 89 से and end होती है 103 पे, ठीक है। 57 to 71 lanthanide series, 89 to 103 actinide series, ठीक है। Okay, now lanthanide also known as rare earth element, और these are also known as inner transition elements। जो specifically lanthanide है उनको rare earth element कहते हैं या फिर inner transition elements। actinide elements beyond U92, बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बियॉन्ड U92 दैट इज यूरेनियम 92 के बाद वाला जो एलिमेंट्स है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज अ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ठीक है। सारे के सारे एटॉमिक नंबर 92 के बाद वाले जो एलिमेंट्स है टिल 118 एक्चुअली, ओके 93 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हैं टू 118, सारे के सारे एलिमेंट्स जो कहेंगे दैट इज दीज आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। अब यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑल दीज ट्रांस यूरेनियम्स आर मैन मेड, सारे के सारे मैन मेड है एंड दे आर रेडियो एक्टिव ऑल्सो, ठीक है। ऑल दीज ट्रांस यूरेनियम यानी 93 ऑनवर्ड्स टू 118 जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 118 तक, ये सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट्स है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, एंड these elements having radioactive property। radioactive property यानी क्या दोस्तों, this property radioactive property means they emits the radiation like alpha बीटा और गामा रेडिएशन। तो ये गामा रेडिएशन अल्फा या बीटा रेडिएशन इमिट करेंगे जो कि हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल एज वेल एज प्लांट्स को, अंडरस्टूड। तो ये सारे मैन मेड एलिमेंट्स एंड दीज आर रेडियो एक्टिव, अंडरस्टूड। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बच्चों चारों के चारों ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर ली है, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी इनकी प्रॉपर्टीज जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है दोस्तों, ओके प्रॉपर्टी कैसे वेरी होगी, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।